और आज आप यहाँ से सीख कर जाओगे कि आपको किस प्रकार से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको किस प्रकार से आपको मिलेगी जो सहायता मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। आगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना खड़े रहकर कर सको। हालेलुया। कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना क्या कर सको? खड़े रहकर कर सको। आगे, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हालेलुया। कोमा तक पढ़ो। हालेलुया। क्या हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं बल्कि प्रधानों, घोर अंधकार की ताकतों से है जो आकाश में घूमती रहती है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो घोर अंधकार की ताकतें हैं मेरे जो वो कहां पर घूमती है? वो आकाश में घूमती है। शैतान मेरे अजीजों नहीं चाहता कि आपकी प्रार्थना आकाश से ऊपर चली जाए, आपकी जो बरकत है वो ऊपर से सीधी आपको मिल जाए। हालेलुया। आपकी अनॉइंटिंग, आपकी हीलिंग, आपकी मेरे अजीजों डिलीवरेंस, आपकी मेरे अजीजों ग्रेस आपको मिल जाए। शैतान नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप कितना भी प्रार्थना करो मेरे अजीजों, आप तब तक मेरे अजीजों, लेकिन आप हारे हुए अपने आप को महसूस करोगे जब तक आप मेरे जो फाइट करना नहीं जानोगे। आमीन। आप कितना भी मेरे जो प्रार्थना करो, आप कितना भी मेरे जो उपवास में जाओ, जब तक आप अपने आप को मेरे जो आत्मा से भरोगे नहीं, तब तक मेरे अजीजों आपकी ये फाइट अधूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं सच कह रहा हूं आपसे मेरे जो परमेश्वर ने क्या कहा है? कह रहे क्योंकि हमारे ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में घूमती रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय। खोलिए मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय। मैं आज आपको यहाँ पे एक खुदा के दास के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि उसने जब एक मल युद्ध किया, वो मल युद्ध मेरे जो उसने शैतान के साथ नहीं किया, उसने परमेश्वर के एक दूत के साथ एक मल युद्ध किया और उस मल युद्ध में क्या हो गया? वो जीत गया। हालेलुया, हालेलुया। कई बार क्या होता है मेरे जो हमें जब युद्ध करना, जब युद्ध करने की बारी आती है तो हमें मेरे जो हमें बार बार ऐसे लगता है कि ये शैतान है, ये शैतान है, ये शैतान है। हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते हैं कि ये जो झगड़ा हो गया ये किसके द्वारा हुआ, ये जो परेशानी आ गई किसके द्वारा आई, ये जो प्रॉब्लम आई है किसके द्वारा आई है? कई बार पता क्या है, कई बार परमेश्वर आपका सामना करने के लिए आपके सामने खड़ा हो जाता है। कई बार परमेश्वर आपका सामना करने के लिए, आपको रोकने के लिए आपके सामने अपना दूत भेज देता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर को जब बरकत देनी होती है तो मेरे जो परमेश्वर अपने दूत को भेजता है। हालेलुया। और मेरे जो जब शरीर में खलबली मचती है, मेरे जो शरीर में से सेका निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है जी, तो बड़ी जल्दी प्रार्थना बंद कर देते हैं लोग। जब मेरे अजीजों ठीक है जी कब कभी छूटनी शुरू हो जाती है तो लोगों को लगता है कि जी शैतान आ गया। हालेलुया। जब आपको झटके लग रहे हैं तो समझो कि ये शैतान नहीं है, ये दूत है। जब आपको मेरे अजीजों आपका सिर पांव से लेकर मेरे जो सिर से लेकर पांव तक आपका गर्म हो चुका है, समझ लो ये शैतान नहीं, ये स्वर्ग दूत है, ये परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। जब मेरे अजीजों आपके हाथ अपने आप उठ रहे हैं तो समझ लो कि पवित्र आत्मा आपको मेरे अजीजों आज भरना चाहता है अपनी सामर्थ से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार शैतान को और दूत को, परमेश्वर की ग्रेस को पहचानने में हम गलती कर देते हैं। हालेलुया। हम बार बार मेरे जो शैतान का नाम लेंगे, शैतान का नाम नहीं लेना। शैतान तो अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि याकूब जो था मेरे जो वो क्या कर रहा था, उसकी मेरे जो 32 अध्याय की 25 उसकी 24 आयत को पढ़ो, क्या लिखा है? 32 अध्याय की उसकी 24 आयत को, और याकूब आप अकेला रह गया, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर, पुरुष का मतलब क्या है? स्वर्गदूत को परमेश्वर ने एक पुरुष के समान में भेजा, एक पुरुष के रूप में भेजा, और वो पुरुष आकर क्या कर रहा है? मेरे जो याकूब के साथ मल
युद्ध कर रहा है, उसको रोक रहा है। हालेलुया। क्या सीधा अगर डायरेक्ट दूत आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा, बड़े सारे फल लेके, आप क्या करोगे? क्या बात है, दूत आ गया। पता नहीं कितनी चर्चों में जाके गवाही देनी शुरू कर दो, मेरे सामने दूत आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और सच बात है मेरे अज़ीज़ों, आप मेरे अज़ीज़ों फटाफट पास्टर के पास, सिस्टर के पास दौड़ के जाओगे, आज मेरे दूत दे दर्शन हुए। हालेलुया, हालेलुया। दूत ऐसे नहीं आते, दूत मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे तो मैं जब भी मैं सफर करता हूं तो मैं ये सोच के सफर करता हूं कि मेरे आगे परमेश्वर ने दूत भेज रखे हैं और मेरे पीछे भी दूत आ रहे हैं, चाहे वो बाइक पे आ रहे हैं, चाहे वो गाड़ी में आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जोर से जोर से जोर से। सच कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है जी। जब भी आप सफर करो या कहीं भी आओ जाओ तो ये सोच के सफर करना कि आपके आगे परमेश्वर ने पहले से दूत भेज रखे हैं। हालेलुया। एक बार मैं और आपकी सिस्टर गाड़ी में सफर कर रहे थे, ठीक है जी, सॉरी बाइक पे सफर कर रहे थे। हम यहाँ से कम 60 किलोमीटर दूर जा रहे थे, ठीक है जी। पीछे से एक गाड़ी आई, ठीक है जी। वो गाड़ी हमें मेरे को टेक ओवर करना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ जानते मेरे को, आगे से एक बड़ी जल्दी से कुत्ता आया, शैतान उसको भगा रहा था। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। और एक गाड़ी हमारे पीछे पीछे आ रही थी और मेरे जो कुत्ता जब मेरे जो आगे आया तो पता क्या हुआ, गाड़ी एकदम से आई और उस कुत्ते को फेंट मार के साइड में करके चली गई। तो हम बच गए। मेरे बाइक की स्पीड कम से 80 की स्पीड पे था बाइक, ठीक है जी। मैं और आपकी सिस्टर, ठीक है जी, सफर कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे। तो मुझे पता अगर वो कुत्ते के ऊपर चढ़ जाता तो मैं और मेरा, ठीक है, परिवार गिर जाते तो क्या होगा, ठीक है जी। पीछे से गाड़ी आती, वो हमें उठा के चली जाती। हालेलुया, हालेलुया। और मैं सच कह रहा हूं, ठीक है जी, कि आपके लिए परमेश्वर ने आपके आगे और पीछे आपके लिए क्या भेज रखे हैं जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परमेश्वर आपको संभालता है। यहाँ पे याकूब के साथ लड़ने के लिए कौन आया? एक मनुष्य आया और उस मनुष्य ने मेरे अज़ीज़ों जब याकूब के साथ लड़ना शुरू किया तो याकूब ने क्या कहा? पढ़ो उसकी 25 आयत को। जब उसने देखा कि याकूब पर प्रबल नहीं होता। किसने देखा? उस मनुष्य ने देखा। क्यों? क्योंकि मेरे अज़ीज़ों याकूब की जो प्रार्थना थी वो एक टाइम की प्रार्थना नहीं थी, उसकी 3 टाइम की प्रार्थना थी। और याकूब मेरे अज़ीज़ों दिन में 3 टाइम प्रार्थना करने वाला बंदा था। वो परमेश्वर का डर और भय मानने वाला बंदा था। अपने पूरे परिवार के साथ परमेश्वर के भवन में जाया करता था और वहां पर मेरे को अच्छा बलिदान चढ़ाया करता था। हालेलुया, हालेलुया। एक रात जब उसका बड़ा भाई मेरे अज़ीज़ों उससे जब मिलने के लिए चला आ रहा था तो मेरे अज़ीज़ों उसका बड़ा भाई उसका विरोधी बनकर आ रहा था, उसे खत्म करने के लिए, उसे मारने के लिए आ रहा था। क्योंकि याकूब ने बार बार अपने बड़े भाई का जो ओहदा था वो उसे छीन लिया था। इसलिए याकूब डर गया और याकूब ने अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, मेरे अज़ीज़ों अपने पूरे सम्मान को, यहाँ तक कि ऊंट, गधे, गधियां, मेरे जो भेड़ बकरियां, जितना उसके पास सोना चांदी रुपया था वो सारा उसने क्या किया? वो सारा का सारा उसने नदी के पार उतार दिया। लेकिन आप अकेला एक स्थान में रहकर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो प्रार्थना कर रहा है, चर्च में आपको बता रहा हूं कि उसके पास एक मनुष्य आया, दूत वो था वो। और जब उसके पास वो मनुष्य आया तो वो मनुष्य उसके ऊपर प्रबल होने की कोशिश कर रहा है, उसको प्रार्थना से हटाने की कोशिश कर रहा है। कभी उसके आगे जा रहा है, कभी उसके पीछे आ रहा है, कभी साइड से जा रहा है, कभी साइड से निकल रहा है। वो मनुष्य मेरे जो उसका ध्यान भटका रहा है। लेकिन अय्यूब ने मेरे जो अपना साहस नहीं छोड़ा, अपनी प्रार्थना नहीं छोड़ी। जब परमेश्वर ने मेरे अज़ीज़ों उस मनुष्य को दूत बनाकर भेजा था। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ? बाइबल में दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है 25 आयत को। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ। उसकी जान की, यहाँ के मेरे जो पट की नस को छुआ। हालेलुया। और ऐसा जोर से दबाया
कि उसकी नस मेरी जो प्रार्थना करते करते युद्ध करते करते तो मेरी जो चढ़ गई और उसकी जैसे खली पड़ जाती होती है, उसकी खली पड़ गई। हालेलुया, हालेलुया। और वो खली पड़ी रहे में भी क्या कर रहे हैं, जो वो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना छोड़ नहीं रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है, पढ़ो आगे। और याकूब की जान की नस उससे मलयूद करते ही चढ़ गई। आगे, तब उसने कहा, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। तब उस मनुष्य ने कहा कि मुझे जाने दे। किसने कहा जी? उस दूत ने कहा कि मुझे क्या कर, मुझे जाने दे। आगे, क्योंकि भोर होने वाला है, क्योंकि सुबह होने वाली है। क्योंकि जो दूत होते हैं वो रात को ही आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। परमेश्वर की जब ग्रेस आती है वो रात को आती है और अपना काम करके चली जाती है। परमेश्वर की जब हीलिंग आती है, आपके लिए डिलीवरेंस आती है, परमेश्वर की जब अनॉइंटिंग आती है वो रात को अपना काम करके चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब इंसान सो जाता है तो वो एक मुर्दा हो जाता है। क्योंकि यीशु मसीह भी मेरे अजीजों, ठीक है जी, मरे नहीं थे। यीशु मसीह भी मेरी जो, ठीक है जी, नींद में सो गए थे। और बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह मर गया तो देह सहित खड़ा हुआ और मेरे अजीजों उसने मृत्यु पर जय पाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ मेरे अजीजों, पढ़ो क्या लिखा है। याकूब ने कहा, याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, क्या कहा कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना देगा तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। अब एक मिनट यहां पर रुको। क्या है, आप प्रार्थना कर रहे हो, एक दिन प्रार्थना करी, 2 दिन प्रार्थना करी, 3 दिन प्रार्थना करी, 4 दिन प्रार्थना करी, 5 दिन प्रार्थना करी, 6 दिन प्रार्थना करी, 7वें दिन क्या होगा ये नहीं पता। 3 दिन बाद आपको दर्शन आने शुरू हो जाएंगे, ये नहीं पता। 5वें दिन ही आपको मेरे अज़ीज़ों परमेश्वर की ओर से आपको सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। ये नहीं पता, ठीक है जी, कि 7वें दिन आपका दरवाजा खुल रहा है बरकतों का, चिंगाइयों का, आशीषों का। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनो मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर क्या कह रहा है, ठीक है जी। कह रहा है कि मैं याकूब को क्या देख रहा था, प्रार्थना में देख रहा था। और जब याकूब को प्रार्थना में देख रहा था तो उसने क्या किया, ठीक है जी, उससे अपना दूत भेजकर उससे फाइट करवाई। और याकूब क्या हो गया जी, उस फाइट में जीत गया। हालेलुया। याकूब परमेश्वर के दूत से फाइट करके जीत गया और उसने कहा कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जब तक तू मुझे आशीर्वाद देके नहीं जाएगा। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर का जोर से कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं नहीं तुझे जाने दूंगा। इसकी 28 को पढ़ क्या लिखा है। उसने कहा अब से याकूब नहीं, क्या उसे आशीष दी, कह रहा कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं है परंतु इस्राएल होगा, परंतु इस्राएल होगा। आगे, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। तू परमेश्वर से और मनुष्यों से प्रबल करके क्या हुआ है। हालेलुया। तू परमेश्वर से और मनुष्यों से युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर से और मनुष्यों से युद्ध करके तो क्या हुआ है, प्रबल हुआ है। ना तो तूने परमेश्वर की और ना तूने मनुष्यों की, तूने पवित्र आत्मा की मानी। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा के ने क्या किया, तेरी बरकतों को खोल दिया। आमीन। परमेश्वर ने तेरी बरकतों को खोल दिया। चर्च, हालेलुया। आज आपकी बरकतों को खोल रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आपकी चिंगारियों को खोल रहा है। हालेलुया। और आप ब्लेस हो रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज आपको फाइट करनी आनी चाहिए। आपको मेरे जो क्या देखना चाहता है परमेश्वर, ठीक है जी। याकूब कहां था, अकेला था। उसने अपना सब कुछ पार उतार दिया, नदी के पार उतार दिया और आप अकेला रह गया। एक टाइम ऐसा आता है जब मेरे अजीजों, ठीक है जी, हमारे ऊपर मुश्किल आती है, परेशानी आती है, दुख बीमारी आती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, अकेले में प्रार्थना करनी पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। कोई साथ आपका दे या ना दे, लेकिन आपको जब अकेले में खड़े होना है, आपको अकेले में बैठकर क्या करना है, प्रार्थना करनी। आइए मेरे साथ एक वचन में जाएं, मत्ती 6 करो। मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसकी 6 आयत को जल्दी से खोलो। मैं आपको मेरे अज़ीज़ों समझाना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से आप इस युद्ध को जीत सकते हो, आप बरकतें पा सकते हो, आप किस प्रकार से आप आत्मिक युद्ध आप लड़ सकते हो। पढ़ो मत्ती 6 पढ़ो, क्या लिखा है। परंतु जब तू प्रार्थना करे, यहां पर क्या लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी
कोठरी में जा। अपनी कोठरी में जा। हालेलुया। अब आपको कौन सी कोठरी में जाना है? कहे कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। और दुआ हालेलुया, हालेलुया। अब कौन सी कोठरी है? ठीक है जी, यीशु मसीह के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, आइए पढ़िए मेरे साथ एक वचन को। प्रेरित लूका की मरकुस की अंजील उसका 1 अध्याय उसकी 35 है को मरकुस उसका 1 की 35 को पढ़ो जल्दी से, जल्दी जल्दी करो, जिसको भी मिले पढ़ो। भोर के दिन निकलने से बहुत पहले, भोर के दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। क्या? और वहां पर प्रार्थना करने लगा। कौन प्रार्थना करने लगा? यीशु मसीह अपने घर में बैठकर प्रार्थना नहीं कर रहे थे। कहां गए? एकांत में गए। और एकांत में जाकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रार्थना करी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कह कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके, ठीक है, प्रार्थना कर। जो तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। अगर आप सच्चे आप आराधक हो, यहां पर ध्यान दो, अगर आप सच्चे मसीह हो, आप एकांत में जाना नहीं छोड़ोगे, अपनी पर्सनल प्रार्थना करनी नहीं छोड़ोगे। हालेलुया। पास्टर जी देखियो आ तो मेरा बेंदी है या कहना दी बहुत बड़ी कि मेरी जो ठीक है जी शिकायत होती है, पास्टर जी बंदा तो मेरा बहदा नहीं, मैं की करांगी दुआ करके। पास्टर जी मुंडे मेरे बहदे नहीं, कुड़ियां मेरियां बहदियां नहीं, आता बहदा नहीं, ये निकल जाता है मोटरसाइकिल लेके, ये निकल जाता है शाम को वक्त है, मैं की करा? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी ये शिकायत सुनने के लिए नहीं बैठा। हालेलुया। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आप सचमुच आप परमेश्वर के आप आराधक हो, सचमुच परमेश्वर के आराधक हो, कितने लोग आराधक है परमेश्वर के, सच्चे मानने वाले परमेश्वर? हालेलुया। तो आप एकांत में जाना नहीं छोड़ोगे। आमीन। आप पर्सनल प्रार्थना करनी नहीं छोड़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार लोगों के घरों में जब विजिट करने जाते हैं, ठीक है जी, तो थक जाते हैं, फिर आके मेरे जो खाना बनाकर जब खाते हैं तो मेरे जो बड़ी गहरी नींद आ जाती है, फिर भी हम प्रार्थना करनी नहीं छोड़ते। हालेलुया, हालेलुया। हमने रात को मेरे जो सोने से पहले 1 घंटा लगाना, फिर उसके बाद रात को फिर उठ जाना, ठीक है, 4 बजे उठ जाना या फिर मेरे जो 5 बजे उठ जाना। कई लोग आके उठते, पास्टर जी आज कितने लेट हो गए? उन्होंने ये नहीं पता कि पास्टर साहब पहले प्रार्थना करके फिर दोबारा सो गए। हालेलुया। ये नहीं पता पास्टर और सिस्टर मेरे जो रात को 2 बार प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग कहते हैं लैन दा हाई तक कुंडा ही खुला, कई लोग कहते हैं लो जी हाई तक पास्टर जी सुते हुए हैं, कईयों को मुझे बिस्तरे में देखा लोगों ने। हालेलुया। लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ मुझे रिश्ता बनाना, आप मेरे अजीजों, आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना है। हालेलुया। आपकी एक पर्सनल जो प्रार्थना है वो आपको आत्मिक युद्ध करना सिखाएगी, वो आपकी बरकतें खोलेगी, वो आपकी चिंगारियां खोलेगी, वो आपके लिए बंद रास्ते खोलेगी। चर्च, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहां गए? जंगली स्थानों में गए, पहाड़ों में गए, एकांत में जाकर यीशु मसीह ने क्या की? प्रार्थना करी। हालेलुया। लूका की अंजील खोलिए मेरे साथ, लूका उसका 6 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़ो। जब आप मेरे एकांत में जाकर प्रार्थना करना सीख जाओगे, एकांत में जाने का मतलब क्या है? कोई खूंजा ढूंढ लो, यहां पर ध्यान दो, अपने घर का कोई खूंजा ढूंढ लो। ये मत ढूंढना कि लाजी एडा बड़ा बेटा है, मैं कल ही लेटी मार जाऊंगा, कल ही मैं लेटे मार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खूंजा ऐसा ढूंढो कि जहां पर मेरे अजीजों, ठीक है जी, ना तो आप दाएं मुड़ सको ना बाएं मुड़ सको, ऐसी जगह ढूंढो मेरे अजीजों, ठीक है जी, जहां पर आपको लाते भी ना पसारने का मौका मिले। ऐसी जगह ढूंढो कि आपके घुटने मेरे अजीजों सिर्फ घुटने ही रहे, मेरे अजीजों से घुटने दिखाई दे, आपकी टांगे प्रभु को, आपके पैर प्रभु को दिखाई ना दे। हालेलुया,
आपको शायद पता नहीं है कि यीशु मसीह हमेशा घुटनों के बल होकर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते थे। हालेलुया। आज बहुत सारे बहन भाई, बहुत सारे बहन भाई, हालेलुया, ठीक है जी, हालेलुया 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 हालेलुया, ठीक है, ऐसी प्रार्थना करते हैं बहुत सारे बहन भाई, देखा मैंने कहीं को। हालेलुया। कितनी प्रार्थना करते हो पास्टर जी, कौन का डला देता किवें लाने हो, बात ढोल आके बह जाने, पता सानू जेड़ा ढोल आके बह के प्रार्थना करता है ऐसी ढोल लगती है, फिर वो ठीक है जी, वो दूजी ढोल ना पहुंच जाता है, फिर हौली हौली जाइए कब। कई कई बहनें कहती हैं पास्टर जी मैं तो सुनते सुनते प्रार्थना कर रही हूँ, मैं कहा मैनू भी सिखा दो। एक बंदा आया, ठीक है जी, उसको ना मैं बता नहीं सकता, ठीक है जी, बचपन से उसको एक रोग था और जवानी तक उसको वो रोग बना रहा। बचपन में बच्चे सुसु करते थे, ठीक है जी, बिस्तरे पे, और वो बंदा मेरे अजीजों, ठीक है जी, वो भी बड़े होकर भी मेरी तो रिश्तेदारी में नहीं जा सकता था, ब्याह शादी में नहीं जा सकता था, कहीं भी नहीं जा सकता था। हालेलुया हालेलुया। एक सत्संग सुनी, चंगा हो गया, दूसरी सत्संग में आके उसने गवाही दी, तीसरी सत्संग में उसकी शादी हो गई। हालेलुया। 3 हफ्तों के अंदर अंदर परमेश्वर ने चमत्कार करा, उसका रिश्ता नहीं होता था। उसके बहन भाई, उसके माँ बाप बड़े परेशान थे, मेरे पास भी साढ़े बड़े रिश्ता नहीं था। मैं चिंता ना करो, पहली संगत सुनी उन्हें, ठीक है, चंगा हो गया, ठीक है, दूसरी संगत सुनी, उन्हें आके गवाही दी थी, तीसरी संगत में मेरे अजीजों, ठीक है जी, उसको रिश्ता भी आ गया, मैंने उसका घर भी भर दिया लड़की ने। हालेलुया हालेलुया। मैं थोड़े महीने के बाद जाके उन्हें पूछा, मैं कहा हम भाई प्रार्थना करते हैं, हाँ जी पास्टर प्रार्थना कर, दोनों प्रार्थना करते हैं, किवें करते हो, लेट के करते हैं, मैं कहा मुझे भी सिखा दो लेट के कैसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और ये लेटने वाली प्रार्थना आपको आत्मिक नहीं बनाएगी। आमीन। आप शैतान के हाथों में रहोगे हमेशा। हालेलुया। यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करते थे? घुटनों के बल होकर, हाथ उठाकर। आमीन। पढ़ो क्या लिखा है 6 के बाद में। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यहाँ पर भी यीशु मसीह क्या है जी? एकांत में अकेले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह एकांत में पहाड़ पर गए और पहाड़ पर जाकर पूरी रात, हालेलुया, मैंने आपसे क्या कहा, हम रात को सोने से पहले भी प्रार्थना करते हैं, फिर रात जब आधी रात मिडनाइट हो जाती है तब भी हम उठकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। फिर दिन में तो पता नहीं कितनी बार प्रार्थना चलती रहती, क्योंकि हमें अपना जो आत्मिकपन है वो बनाए रखना है। आमीन। बिना प्रार्थना के आप आत्मिक नहीं हो, बिना प्रार्थना के आपके ऊपर अभिषेक कभी नहीं आएगा, ये मैं आपको दावे से कहता हूं। बिना प्रार्थना के आपको मेरी तो चिंगाई नहीं मिलेगी। बिना प्रार्थना के जब तक आप एकांत में 1, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे जब तक आप लगाना शुरू नहीं करते, तब तक मेरे अज़ीज़ों आप पास्टर जी की करिए विश्वास है नहीं कितना दइए, सारा तो इत्थे लग गया, उथे लग गया, पास्टर जी की करिए हुंदी नहीं प्रार्थना, फिर ऐसे हाथ ही मसली करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना आपको आत्मिक बनाएगी, आपको आत्मिक युद्ध लड़ना सिखाएगी। आमीन हालेलुया। क्या लिखा है? दोबारा पढ़ो हमारा को। उन दिनों में मैं पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। आमीन। एक दिन ऐसा चुनो कि आप पूरी रात आप यीशु से बात करो। हफ्ते का एक दिन ऐसा चुनो, चाहे वो फ्राइडे हो, चाहे वो वेडनेसडे हो, चाहे वो मंडे हो, चाहे वो संडे हो, चाहे वो सैटरडे हो, आप एक ऐसा दिन चुनो कि उस रात आपकी बात परमेश्वर से हो। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि आपके काम खुल जाए, बरकतें खुल जाए, चिंगाइयां खुल जाए? कितने लोग चाहते हैं कि आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ भर कर आओ? कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया हालेलुया। कितने लोग एक रात प्रभु के लिए निकालेंगे? एक रात ये देख लेना कि अगले दिन आपकी छुट्टी है। हालेलुया
मैं आपको ये भी ऑफर दे रहा हूं कि अगले दिन आपकी छुट्टी हो। हालेलुया, हालेलुया। तो वो रात आपकी मेरी तो प्रभु के साथ होनी चाहिए। आमीन। तो देखना परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक वचन में हम जाएंगे, पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय, जल्दी से खोलो। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय। उसके बाद अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय में हम जाएंगे। अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय, जल्दी से खोलो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आत्मिक युद्ध सीख रहे हैं? कितने लोग? हालेलुया। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा। जोरदार, 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 और जोर से, और जोर से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेरितों का काम उसका 12 अध्याय उसकी 5 आयत को पढ़ो। बंदी गृह में पतरस बंद था। बंदी गृह में जब खुदा का दास संत पतरस बंद था, कलीसिया उसके लिए कलीसिया लो लगाकर उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। जब पतरस मेरे अज़ीज़ों जेल में बंद था तो कलीसिया क्या कर रही थी? लो लगाकर। लो लगाने का मतलब क्या है? मेरे अज़ीज़ों पूरा मेरे जो गहराई के साथ, दिल की गहराइयों के साथ क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। आमीन। आज अगर आपका परिवार अगर किसी मुश्किल में है, ठीक है जी, तो सारी कलीसिया क्या करे? सारे लोग क्या करें? अगर आपके ऊपर अगर कोई मुश्किल आ गई तो क्या करो जी? लो लगाकर गहराई में, गहरे मेरे अज़ीज़ों गहरे प्यार से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों दिल की गहराइयों से क्या करो? प्रार्थना करना शुरू करो। तो देखो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी तो जानते क्या हुआ? ठीक है जी, परमेश्वर ने अपना दूत भेजा। मेरे जो पतरस जो था वो बेड़ियों में बंधा हुआ था, उसके पांव बेड़ियों में बंधे हुए थे, उसके हाथ उसके गले में मेरे अज़ीज़ों बेड़ियां थी। जब मेरे अज़ीज़ों वो एक सिपाही के मेरे जो सज्जे पासे और एक सिपाही खंबे पासे मेरे अज़ीज़ों उसके रात को सो रहे थे, मेरे अज़ीज़ों जो पहरा दे रहे थे, तो परमेश्वर के एक दूत ने आकर क्या किया? उन सिपाहियों को गहरी नींद में डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। संत पतरस का जीवन कैसा था? संत पतरस ने मेरे अज़ीज़ों अपना सारा कुछ त्याग कर, अपना सारा कुछ छोड़कर अपने आप को परमेश्वर की सेवा में लगा दिया। आमीन, हालेलुया। संत पतरस मेरे अज़ीज़ों एक ऐसा शख्स बना जो सबसे ज्यादा आत्मिक था और सबसे ज्यादा वरदान भी उसके पास थे और सबसे ज्यादा बरकतें भी उसके पास थी। चर्च, हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप सचमुच एक सच्चे आराधक हो, अगर आप सचमुच एक सच्चे आत्मिक जन हो, तो परमेश्वर की बरकतें आपसे दूर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर की मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, आपके लिए डिलीवरेंस, ठीक है, दूर नहीं है। परमेश्वर आपको भेजेगा, आपको एक आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने इस संसार में परमेश्वर के दूत काम कर रहे हैं, यहां पर ध्यान दो, उतनी ही दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितने परमेश्वर के दूत काम कर रहे हैं उतनी ही दुष्ट आत्माएं। हालेलुया। इस संसार में कितने घर हैं, उतनी दुष्ट आत्माएं, उतने दूत आपका मेरे जो क्या होगा? ठीक है जी, आपको मेरे अज़ीज़ों आपको बचाने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन दुष्ट आत्मा आपको मेरे जो घेरने के लिए तैयार रहेगा, आपको बीमार करने के लिए तैयार रहेगा, आपकी रिपोर्टें गलत देगा। दुष्ट आत्मा किसी दूसरे मनुष्य के अंदर जाकर रिपोर्टें आपकी गलत बनवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये नहीं पता आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। हालेलुया। मैंने बहुत से कैंसर के रोगियों को यहाँ से चंगे होते हुए देखा है, बहुत से मेरे अज़ीज़ों मरीजों को, मेरे तो बहुत से रोगियों को चंगे होते हुए अपने हाथों से चंगे होते हुए देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने बड़ी बड़ी रसोइयों को, गांठों को, बड़ी बड़ी मेरे अज़ीज़ों बहुत से की रोगियों को, परमेश्वर ने हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह ने दूर किया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मेरे अज़ीज़ों आपको भी इसी प्रकार से देखना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
ठीक है, पतरस कैसा शख्स था, संत पतरस कैसा इंसान था। आज आपको ऐसा बनना, हालेलुया। संत पतरस की नाई क्या करना मेरे अजीजों, आपको अभिषेक से भरना है, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छुएगा पवित्र आत्मा आपको, आमीन। एक वचन में हम जाएंगे, आइए हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 38 अध्याय, जल्दी से खोलो अय्यूब 38 अध्याय, उसकी पहली आयत को पढ़ो। अय्यूब 38 अध्याय, उसकी पहली आयत को। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। तब यहोवा ने अय्यूब के बारे में आप लोग जानते हैं, हालेलुया। कितने लोग जानते हैं अय्यूब की कहानी? सभी जानते तकरीबन, आमीन। लेकिन अय्यूब शैतान के हाथों में था, हालेलुया। आज आप और आपका परिवार भी क्या होगा, ठीक है, शैतान के हाथों में हो, हालेलुया। आपके घर में शैतान बैठा है, आपके जीवन में शैतान बैठा है, ठीक है जी, आपके काम पर शैतान बैठा, आपके रुपए पैसे पर शैतान बैठा है, आपकी देह पर शैतान बैठा है, आपके शरीर पर, आपकी बॉडी पर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपसे कहेगा कि किसको गालियां निकाल, कहता कि नहीं कहता? अपने बच्चों को गालियां निकाल, भाइयों को कहता कि अपनी पत्नी को गाली निकाल, हालेलुया। माँ बाप को कहता है कि बच्चों को गालियां निकाल, कहता कि नहीं कहता? ये कौन करवाता सब कुछ? शैतान करवाता है, हालेलुया, हालेलुया, ठीक है जी। और ये शैतान की एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। अय्यूब है जो, ठीक है, जब तक एकांत में जाकर वो प्रार्थना नहीं करता था तब तक शैतान उसके साथ बना रहता था, हालेलुया। अय्यूब जब रात को प्रार्थना में जाता था, दोपहर को प्रार्थना में जाता था, दिन में प्रार्थना में जाता था, सुबह प्रार्थना में जाता था, शाम को प्रार्थना में जाता था, ठीक है, तो परमेश्वर का आत्मा उसके साथ साथ बना रहता था। और जैसे अय्यूब प्रार्थना करने से बाहर आता था, आकर आम लोगों के बीच में बैठता था, रोगी था, परेशान था, टेंशन में था, उसका सारा कुछ चला गया था। उसकी पत्नी ने भी उसको कहा कि तू परमेश्वर को श्रापित कह, मरता है तो मर जा, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अय्यूब ने मेरे अज़ीज़ों कहा कि तू मूर्ख औरतों की नई बातें बोलती है। अय्यूब ने कहा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक है। अय्यूब ने मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, जब देखा कि शैतान मुझसे दूर नहीं हो रहा, शैतान मेरे जीवन में और काम करने जा रहा है, तो अय्यूब ने एकांत में जाकर प्रार्थना करनी शुरू करी, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब की एक एक मिनट की प्रार्थना, एक एक घंटे की प्रार्थना उसको आत्मिक बना रही थी, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं आप में से किसी को अगर सिर से लेके पांव तक फोड़े हो जाए ना, आप ठीक होकर दिखा सकते हो जाओगे, ठीक। सिर से लेके पांव तक अगर आपको फोड़े हो जाए, ठीक हो जाओगे कभी? 10 बच्चे थे उसके, एकदम खत्म हो गए, फिर दोबारा दिए, लेके दिखाओ। जितना उसके पास पहले था उससे परमेश्वर ने दुगना दिया उसको, लेके दिखाओ, हालेलुया, हालेलुया। और ये एक दिन का प्रोसीजर नहीं है, ये एक दिन का काम नहीं है। बाइबल में लिखा है कि जब पहली बार शैतान आया तो क्या हुआ, ठीक है जी, शैतान ने उसका सब पहले खेत खलियान उजाड़ दिए। फिर मेरे अज़ीज़ों उसके जितने भी मेरे जो नौकर चाकर थे, उसके मेरे अज़ीज़ों दास दासी गोलियां थे, वो सारे दूर देश के लोग आए, उनको लूट कर चले गए, उनको लेकर चले गए बंदवाई में, अकेला रह गया। उसके बच्चे मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, एक घर के बड़े बेटे के घर में खाना खा रहे थे, इतनी तेज हवाएं चली, आंधियां चली, क्या हुआ, घर से टक्कर मारी उन आंधियों ने, शैतान ने घर से टक्कर मारी और वो सारा का सारा घर क्या हो गया जी, अय्यूब के बच्चों के ऊपर गिर गया। और सारे 10 के 10 बच्चे उसके मर गए एक दिन में। उसको 3 मैसेज मिले कि तेरे खेत जल गए हैं, शैतान ने आकाश से बिजली गिराई है, तेरे खेत जला दिए हैं। शैतान ने, ठीक है जी, दूसरे देश के लोगों को भेजा है ताकि तेरे जितने भी लोग हैं सबको लेके चले जाए, हालेलुया, हालेलुया।
उसके बाद मेरे जो फिर उसके बाद तीसरा मैसेज आया, तीसरा संदेश आया कि तेरे घर में तेरे बड़े बेटे के घर में सब बच्चे खाना खा रहे थे, तो बड़ा मेरे जो भूकंप हुआ, आंधियां चली और उस घर से टक्कर मारी, शैतान ने उस घर को गिरा दिया और क्या हो गई, वो सारे के साथ 10 बच्चे मर गए। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब को जब पता चला, अय्यूब ने अपना सिर गंजा करवाया, मुड़वाया, राख में बैठ गया और अपने ऊपर राख फेंकने लगा। उस वक्त एक रीत थी, जब किसी का बच्चा या किसी का कोई भी मर जाता था तो वो अपने ऊपर मेरे अज़ीज़ों राख में बैठकर वो राख डालते थे अपने ऊपर, अपने माथे पर, अपने मुंह पर राख मलते थे, अपने कपड़ों पर राख मलते थे। अय्यूब ने भी ऐसे किया। हालेलुया, हालेलुया। और जानते हैं जब अय्यूब के जीवन में मेरी जो इतनी बड़ी घटना हुई तो अय्यूब क्या कर रहा है मेरे जो, वो प्रार्थना में जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। उसको पता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक है। हालेलुया, जोर से ताली बजाकर परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक है। आमीन। अय्यूब के पास शैतान कब तक था? 38 अध्याय तक। पढ़ो क्या लिखा है, दोबारा पढ़ो। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। हालेलुया। या तो पूरा पढ़ देखो या फ्लादा पढ़। हालेलुया। ये कौन है जो, ठीक है जी, युक्ति को बिगाड़ना चाहता है, अज्ञानता के कारण युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, युक्ति को कौन बिगाड़ रहा था? अय्यूब प्रार्थना में जा रहा था, अय्यूब मेरे जो आत्मिक बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शैतान उसको बार बार आके रोक रहा था, उसके दोस्तों के द्वारा, उसके आस पड़ोसियों के द्वारा, उसके मेरे जो पत्नी के द्वारा उसको रोक रहा था। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो क्या लिखा आगे। पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले। हालेलुया। क्या कर मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, क्या करो, पुरुष के समान आप भी अपनी कमर को बांध लो। आमीन। पढ़ो क्या लिखा, तीसरी आयत को दोबारा पढ़ो। पुरुष के समान अपनी कमर को बांध ले, पुरुष के समान अपनी कमर को बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर देना। हालेलुया। कह मैं एक बहन भाई से मैं प्रश्न करूंगा और तुम मुझे उत्तर देना। आमीन, हालेलुया। पढ़ो क्या लिखा आगे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? आगे, यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे, अगर तू समझदार है तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा और उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी है, या किसने उसके कोने का पत्थर बैठाया है? जब कि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। आमीन, हालेलुया। कह रहा कि मुझे उत्तर दे, कह रहा पृथ्वी की नींव किसने डाली है? हालेलुया, हालेलुया। कह रहे कि कौन है जो अज्ञानता के कारण युक्ति को बिगाड़। शैतान के पास इतना ज्ञान नहीं है, हालेलुया, जो आपकी प्रार्थना को रोक सके, आपको आत्मिक बनने से रोक सके। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको आत्मिक देखना चाहता है। आमीन। दिन रात प्रार्थना में देखना चाहता है, दिन रात सेवा में देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपका जो युद्ध है, घर जाओगे ना, जब प्रार्थना में बैठोगे तो ये सोच के बैठना कि अब मेरी बारी है। हालेलुया, अब मेरी बारी है। शैतान ने जितना मेरा चुराना था चुरा दिया, शैतान ने जितना मुझे दुखी करना था कर लिया, शैतान ने जितना मेरे साथ फाइट करनी थी कर ली, शैतान ने जितना मुझे बीमार करना था कर लिया। अब मेरी बारी है। हालेलुया, हालेलुया। और बैठ जाओ प्रार्थना में,
ठीक है जी, दिन में 3 बार बैठो, रात को 2 बार बैठो और अपने आप को आत्मिक बनाने की कोशिश करो। अपने आप को आत्मिक बनाओ। प्रभु से कहो कि प्रभु मुझे आत्मिक बना, प्रभु मुझे आत्मिक वरदान दे, प्रभु मुझे छू, मुझे मसा कर, मुझे ब्लेस कर, मुझे अगुवाई कर। परमेश्वर मेरी बंद आंखें खोल दे, परमेश्वर मेरी बंद बुद्ध खोल दे, परमेश्वर मेरे ज्ञान को खोल दे। प्रार्थना में बैठ जाओ। अब शैतान का टाइम नहीं है, अब आपका टाइम है चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब शैतान का टाइम नहीं है। बोलो आज मेरा टाइम है। अपने पड़ोसी को बोलो आज शैतान ने बहुत कुछ ले लिया है। अपने पड़ोसी को बोलो कि शैतान ने बहुत कुछ ले लिया है। शैतान ने तुझे बीमार रखा है, शैतान ने तुझे लड़ाई झगड़ों में रखा है। बोलो अपने पड़ोसी से कि अब शैतान का टाइम खत्म हो चुका है। बोलो कि आज आपका टाइम शुरू है चर्च, आज आपका टाइम है शुरू है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपकी बरकतों को खोलेगा, आज पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो तुझे युद्ध करना आता है कि नहीं आता? आत्मिक युद्ध आता है कि नहीं आता? अगर नहीं आता तो आज तू जाके फाइट करना। और एक दिन का काम नहीं है ये। अपने पड़ोसी को बोलो, खोज मार के बोलो पड़ोसी को कि ये एक दिन का काम नहीं है, ये 2 दिन का काम नहीं है। हालेलुया। ये तब तक तुझे फाइट करनी है। अपने पड़ोसी को बोलो तब तक तुझे फाइट करनी है जब तक तुझे दर्शन मिलने शुरू ना हो जाए, जब तक तू आत्मिक ना बन जाए, जब तक तू सेवा में पास्टर के आगे खड़ा ना हो जाए, जब तू आगे आगे प्रार्थना करनी ना शुरू कर दे, जब तू आगे आगे अपनी बड़ी बड़ी गवाहियों को देना शुरू कर दे। बोलो चर्च हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आज ही आपको मेरे जो एक बड़े युद्ध के लिए तैयार करना चाह रहा है। आमीन। अपनी आंखों को बंद करो, सब खड़े हो जाओ अपने अपने स्थानों में। पवित्र आत्मा आज आपको ब्लेस कर रहा है। अपने आप को आज अभिषेक से भरा हुआ जानो। सुस्ती वाला आत्मा छोड़ दो। अपने हाथों को सीधा करो परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ चर्च। बोलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज आप धन्य हो। आज आप अय्यूब की नहीं, आप एक युद्ध में हो। आप यीशु मसीह के समान आप एक युद्ध में हो। आप पतरस के समान आप एक युद्ध में हो। आज आप पौलुस के समान आप एक युद्ध में हो। आज खुदा के दास दासी के समान आप एक युद्ध में हो और ये युद्ध आपका है। और आज शैतान की बारी खत्म हो चुकी है और आपका टाइम शुरू हो चुका है। पवित्र आत्मा आज आपको छुएगा, पवित्र आत्मा आज आपको ब्लेस करेगा, पवित्र आत्मा आज गाइड करने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। सब धन्यवाद करो।